उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद की सर्वे कर रही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया माने ASI की रिपोर्ट पेश करने में कम से कम 10 दिन और लगेंगे। सर्वे करने के लिए अपॉइंट किए गए एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव ने कोर्ट में इसकी मांग की थी। उनकी इस मांग को सीनियर डिवीजन सिविल जज आदित्य सिंह ने मान लिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एडवोकेट कमिश्नर राघव ने बताया कि हिंसा और विरोध प्रदर्शनों की वजह से रिपोर्ट में देरी हुई। उन्होंने कहा, जब 19 नवंबर को पहला सर्वेक्षण किया गया तब नारेबाजी हो रही थी। 24 नवंबर को दूसरे सर्वे के दौरान बहुत हिंसा हुई और स्थिति कंट्रोल से बाहर हो गई। ऐसे में सर्वे करना मुश्किल हो गया। हमने शाही जामा मस्जिद की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पूरी कर ली है। सर्वे 5 घंटे में किया गया। हमने आज सर्वेक्षण रिपोर्ट दाखिल नहीं की क्योंकि हम वीडियो फुटेज और तस्वीरों का विश्लेषण और जांच पूरी नहीं कर पाए हैं। एक बार सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद हम इसे जमा कर देंगे। इस पर ट्रायल कोर्ट में मस्जिद के नीचे मंदिर बताने वाले पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील गोपाल शर्मा की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि सर्वे में सिर्फ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी शामिल थी, इसके अलावा कुछ नहीं किया गया। तस्वीरें लेने के लिए वजूखाना से पानी निकाला गया। वहीं शाही जामा मस्जिद का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील शकील वारसी ने कहा, एडवोकेट कमिश्नर ने आज कोर्ट से सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और समय मांगा है। हमने कोर्ट को सूचित किया है कि हमारी तरफ से लिखित बयान 8 जनवरी को पेश किए जाएंगे। इस विवाद के बीच खबर है कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल 30 नवंबर को संभल का दौरा कर सकता है, जिसका नेतृत्व सपा नेता और यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नेता माता प्रसाद पांडे करेंगे। उनके घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात होने की खबर है। आपको बता दें, संभल के डीएम ने वहां की किसी बाहरी प्रतिनिधि के प्रवेश पर 10 दिसंबर तक रोक बढ़ा दी है। जब माता प्रसाद पांडे से पूछा गया कि क्या इसे लेकर डीएम का आपके पास कोई मैसेज आया था, तब उन्होंने क्या कहा, वो सुनिए। और अब संभल जाने का समय भी खत्म हो गया है। अब हम चलें भी तो संभल नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए प्रतिनिधिमंडल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम लोग बात करके फिर से तय करेंगे। प्रतिनिधिमंडल हर हालत में संभल जाएगा। दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने ये निर्णय लिया है, हमारे नेता अखिलेश जी ने कहा है कि जो मृतक हैं, गोली से मरे हैं वहाँ संभल में, उनको समाजवादी पार्टी अपने तरफ से 5-5 लाख रुपया उनको देगी। तथा दूसरी बात है, हम लोग मांग करते हैं कि मृतक परिवार को जहां समाजवादी पार्टी ने 5 लाख दिया है, वहीं सरकार को 1 करोड़ रुपए देने चाहिए। ये हमारी मांग है कि 1 करोड़ रुपया मृतक परिवार को दे। सपा के जिन सांसदों को संभल जाने से रोकने की खबरें हैं, उनमें सांसद जिया उर रहमान बर्क, मोहिबुल्लाह नदवी और हरेंद्र मलिक शामिल हैं। साथ ही इसमें सांसद इकरा हसन का नाम भी शामिल है। इन सांसदों ने यूपी सरकार की आलोचना की है और पूछा कि जनता की आवाज कौन उठाएगा। अगर पुलिस प्रशासन लोगों के खिलाफ खड़ा है तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो उनकी मदद करे। उनका कहना है कि सरकार पुलिस की करतूतों को छिपाने के लिए ये सब कर रही है। संभल जाने से रोकने पर जिया उर रहमान बर्क ने क्या कहा, वो भी सुनते हैं। इस घटना को साजिश के तहत किया गया है, उस चीज की जानकारी पूरी लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को देना चाहते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर रोकना गलत है। और ये शासन की, बीजेपी सरकार की अपने उस पर पर्दा डालने के लिए पुलिस प्रशासन के कृत्य पे इस टाइप का एक अजीब सा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। इसी विवाद पर इकरा हसन ने भी क्या कहा है, वो भी जान लेना चाहिए। हमारी कोशिश थी कि सबसे पहले हम अपने लोगों के बीच में पहुंचे और जो असल में वहाँ उसकी पूरी जानकारी वैसे है, लेकिन एक बार पहुंचे लोगों को हिम्मत देना, उनकी बात जानना और आगे तो लगा पहले हम जाना चाहते थे, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं जाने नहीं दिया जा रहा है। तो लेकिन जैसे ही ये हटेगी बंदिश तो हम फिर से पहुंचेंगे अपने और लगातार हम संसद। 19 नवंबर को जब से सर्वे टीम ने मस्जिद का दौरा किया था, तब से ही संभल में तनाव की स्थिति बनी हुई है। कोर्ट ने उन याचिकाओं को स्वीकार कर लिया था जिनमें आरोप लगाया गया कि मस्जिद का निर्माण श्री हरिहर मंदिर को नष्ट करके किया गया था। सर्वे के दूसरे दिन यानी 24 नवंबर को हिंसा हुई। सर्वे टीम पर पत्थर फेंके गए, जिसके बाद मस्जिद से कुछ मीटर दूर 4 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि गोलियां उनके द्वारा नहीं चलाई गई। बताया गया कि उस दिन की हिंसा के लिए अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 300 लोगों की पहचान की गई है। वहीं 29 नवंबर को संभल में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है।
नमाज के लिए लोगों के आने के पहले सुबह एंट्री गेट पर अस्थायी रूप से मेटल डिटेक्टर लगाए गए थे। जिस 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद की प्रबंधन समिति को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाने को कहा, उसी 29 तारीख को जिला अदालत मस्जिद के सर्वे की मंजूरी देने के बाद पहली बार मामले की सुनवाई के लिए बैठी थी। जिला अदालत की इसी मंजूरी से मस्जिद को लेकर कानूनी लड़ाई शुरू हुई थी। बीते दिन 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद मामले पर सुनवाई की। इस सुनवाई में निचली अदालत पर किसी तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगाई गई। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट तब तक आगे न बढ़े जब तक मस्जिद के सर्वे के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में न दाखिल हो जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। बेंच ने कहा कि सर्वे की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में रखी जाए और इसे खोला ना जाए। इस खबर को लिखा था हमारे साथी हरीश ने। मैं हूं शिवानी। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें दिल लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।